शरीर विभोसी इनसे मति मूरख मातु पिता प्रिय पुत्र सहोदर मातु पिता प्रिय पुत्र सहोदर अंत समय कोई काम न आवे चक्र रटे साहिब होए सुखी दुख फेर न आवे। मैं आग्रह करती हूँ गुरु जी से कि आप यहाँ पर सम्मुख आ जाए, जिससे कि आज का कार्यक्रम हम श्री गणेश करें। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है कि आज हम गुरु जी का, किसी के काका जी का, किसी के मामा जी का, किसी के समधी भाई का, किसी के नाना, किसी के आज सब कुछ का 84 जन्मदिन मना है। खुश नसीब है आप कि आज इस दिन को हम देख रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे और आज हमारे समक्ष में 2-3 ऐसे हस्ती उपस्थित हुए हैं जिनके मुखारबिंद से हम छोटी छोटी प्रार्थना सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं अपनी आंटी जी, मौसी जी या फुआ जी या माता तुल्य श्रीमती शीला जी से आग्रह करती हूँ कि वो आकर के आशीर्वाद के प्रति प्रार्थना के चंद मंत्र कहें। फिर अंकल बोलेंगे तब आइए यहाँ हम गणेश के एक छोटा से बोलेंगे। अच्छा। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान विघ्न हरन मंगल करन जय जय गिरिजाला। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। अब हम आग्रह करते हैं हमारे समक्ष में मेलबर्न से आए हुए गुरु जी के दामाद श्री महेंद्र जी वो प्रार्थना के चंद शब्द कहें। लेट अस ऑल प्रे। हम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद करें परमेश्वर को। पिताजी, एक बार फिर से तुम्हारे पावन चरणों में आता हूँ प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। और आज जबकि हमारे काका जी का जो 84 बर्थडे है प्रभु, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू प्रभु अपनी आशीष बहुत तायत से उंडेल उनके जीवन में प्रभु, ताकि हम ये 84 नहीं बल्कि प्रभु हजारों बरस हम अपने काका के साथ में ऐसे ही बर्थडे मनाते रहे प्रभु। आपकी आशीष, आपकी महिमा सदा काल तक उनके जीवन में बना रहे और उनके परिवार के जीवन में प्रभु। हम सब हर्ष से आज ये प्रशंसा करते हैं कि प्रभु तेरी आशीष और तेरी महिमा उन पर रहे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सत्य साई बाबा जी ने कहा है कि जो हाथ दूसरों की सेवा के लिए उठते हैं
वे हाथ मेरी पूजा के उठने वाले हाथों से भी महान है। आज आप देख सकते हैं कि यदि शुरू से हम लोगों की मदद करते रहें तो एक समय आएगा जब हम मदद करते हैं, किसी को सुख प्रदान करते हैं, किसी के मन को शांति प्रदान कराते हैं, तो उसी समय आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे कि क्यों दूसरे के पीछे इतना भागते हो, क्या करना है, लेकिन वो जो है वो लॉन्ग टाइम में आपको पे करेगा। और आप देख रहे हैं कि गुरुजी ने सदा सबों की सेवा की है, हर एक तरह से धर्म के कार्य को जागृति प्रदान कराया है, लोगों को अंधविश्वास से निकाला है। हालांकि इसके कारण गुरुजी की निंदा भी लोग करते हैं, क्योंकि ये समय आ गया है कि जब आप अच्छी बातों को लोगों को बतलाएंगे तो आप बुरे रहेंगे, लेकिन गुरुजी हताश नहीं होते, वो बोलते ही रहते हैं। और जो लोग अपनाते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो लोग नहीं अपनाते हैं वो जीवन भर कूप मंडूक ही रह जाते हैं। तो चले हम समझा कूप मंडूक यानी कि कुआं में ही रह जाते हैं। जैसे एक मेढक अगर कुआं में है तो उसी में जन्म लेकर उसी में मर जाएगा, और अगर बाहर निकल जाएगा कुआं में से, बल्टी में पड़ के, हाँ, बल्टी में पड़कर बाहर निकल जाएगा। जैसे बरोतू के बहुत लोग यहाँ है, कलवा के बहुत लोग हैं। तो अगर पानी खींचते समय कोई भी मेढक या आ गया बल्टी में और बाहर निकल गया, और तुम उसको निकाल दो, धरती पर छोड़ दो और उसी पानी को इस्तेमाल कर लो अन्य किसी काम में, बर्तन वगैरह धोने में, घर वगैरह पोंछने में, तो वो मेढक जब कुआं में से निकलेगा तो देखेगा अरे कुआं से भी भारी कुछ है, तो दुनिया भर का पूरा धरती का चक्कर काटेगा, फसल कुछ बर्बाद भी करेगा, लेकिन फिर भी दुनिया तो देखता है। तो उसी तरह अगर आप अंधविश्वास को छोड़ेंगे, ऐसे विद्वानों की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। मैं बहुत नहीं बातें करूंगी, क्योंकि छोटी मुँह बड़ी बातें करना अच्छी बात भी नहीं है। तो हमारे समक्ष में हमारे पिता तुल्य अंकल श्री हरिचंद जी उपस्थित हुए हैं, जो गुरु जी के प्रति चंद शब्द कहेंगे। मैं थोड़ी सी बात अंकल जी के विषय में बताना उचित समझूंगी। अंकल जी और साथ में आंटी जी भी आई हुई हैं। ये लोग अंकल जो है वो आर्य प्रतिनिधि सभा क्वींसलैंड के जनरल सेक्रेटरी है, और इनके नेतृत्व में बहुत कुछ हो रहा है। अंकल का इस घर से बराबर संबंध है, हमेशा फोन पर बातें हो जाती है, कभी कभी आ भी जाते हैं गुरुजी को देखने और राय सलाह लेने। और अभी इन लोगों की मेहनत से बहुत भारी जायदाद बन रही है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते रहे। और अंकल हमेशा समाज के कार्य में लीन रहते हैं और हर एक तरह से लोगों की सेवा प्रदान करते रहते हैं। तो चले हम अंकल जी से दो बातें सुने गुरु जी के प्रति। हेलो हेलो, हाँ तुम आए नहीं? हाँ अच्छा, हाँ शुरू हो गया, तो जल्दी आओ। थोड़ी देर इंतजार करें। We also welcome our brother Malcolm, who is from Unit 3, and the mother of this Brush Box Close, Auntie June, and we are very privileged to have you here celebrating Get the chair for me. Guruji's happy birthday. Thank you, Auntie. The chair. चले अंकल जी। जिनके बारे में थोड़ा कुछ अभी आप लोग को बताया गया, और जहाँ तक मेरा जानकारी, मेरा संबंध इनसे है, मैं आपको बताऊंगा। अंबिकानंद जी के बारे में जो कुछ भी मैं कहूँ वो कम रहेगा, क्योंकि इनके बारे में घंटों घंटों बोल सकता हूँ। आज आप देखते हैं 84 लिखा हुआ है यहाँ पर। लोग अपना उम्र बताने में शर्माते हैं, लेकिन ये मेरा बिलीव है, संधि भाई का भी बिलीव है, ये मेरे संधि लगते हैं, इसे इन्होंने कहा। तो 84 ईयर्स का अचीवमेंट, ये 84 ईयर्स इनका अचीवमेंट है, हम अचीव कर चुके हैं। और हर जन्मदिन को हम अपना स्टॉक टेक करते हैं कि हम लोगों ने क्या खोया, क्या पाया और क्या हमें करना है। तो संधि भाई के बारे में आज मैं थोड़ा सा स्टॉक टेक करूँगा, आपको बताऊँगा और इनके जीवन में। लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात है कि इन्होंने 84 ईयर्स अचीवमेंट कर चुके हैं।
और जैसे मैंने कहा कि इनके बारे में जो कुछ भी मैं कहूँगा ये बहुत कम होगा। अंबिकानंद इनके पिता का नाम लोग जानते होंगे, रामनाथ। माई का नाम, माता जी का नाम गुलाब दे। इनके ग्रैंडफादर का नाम सुखलाल। वो भारतवर्ष से गिरमिट कमाने फिजी में आए थे और नाबुआ जिले में गिरमिट कमाए। आज ही आजा वहाँ पर गिरमिट कमाए। बाकम्बिलिया में लोगों को बहुत कुछ शिक्षा दिया और इन्होंने वहाँ पर लोकगीत का भी जो प्रथा था वहीं से फिजी में आरंभ हुआ। जब नाबुआ में गन्ने का मिल 1992 में बंद हो गया तो ये परिवार मूव हो गए राकी में। राकी चले गए और वहाँ से फिर अपना कार्य को जारी रखते हुए समधी भाई का दिलचस्पी लोकगीत में बहुत था, क्योंकि माता जी लोकगीत गाया करती थी और माता जी का ये बहुत ही सौभाग्य था कि 400 से 500 लोकगीत वो कंठस्थ कर चुकी थी। कहीं पर लिखा नहीं था, लेकिन समधी भाई ने बाद में उनसे जाकर पूछ कर लिखा। जब ये 1973 में परिवार सूबा चला गया, समधी भाई छोटा थे, किस उम्र के थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन सूबा सिटी में जाकर निवास करने लगे। और समधी भाई 1974 में पहली बार रेडियो फिजी में इस ट्रांसलेटर के रूप में इनके नौकरी मिली और इनका प्रोग्राम जो था वो दयासी दर्शन कार्यक्रम में रहते थे। फिजी भर में सभी ओर जाते थे रिकॉर्डिंग करने के लिए लोकगीत। मेरी पहली मुलाकात समधी भाई जी से लंबासा में हुआ जब मैं एग्रीकल्चर में था और ये गए वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मैं इनको ले गया कुछ किसानों से मिलाने। जो तिरमुड़िया पहाड़ जो है, जो लोग जानते 3 सिस्टर्स, उसके नीचे जंगल में किसान कोऑपरेटिव बनाकर कोको की खेती कर रहे थे। तो मैंने इनको ले गया तो ये बोलते समधी भाई आप, उस समय समधी नहीं थे मेरे, मुझे मालूम नहीं था नाता और शायद नहीं रहे भी होंगे। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो इन पहाड़ियों में। तो मैंने कहा चलो ये 3 बहन का पहाड़ है, कुछ तो हासिल होगा। तो हम दोनों गए वहाँ पर रिकॉर्डिंग किए और फिर उसके बाद वानी कोरो गए, नासरवांगा बुआ जिले में भी इनको हम ले गए और रिकॉर्डिंग कराए। समधी भाई वहाँ से इनको फिर 3 साल तक इन्होंने पंडित विश्वनाथ जी के साथ काम किए और जबकि इनको अवसर प्राप्त रेडियो द्वारा, ऑल इंडिया रेडियो द्वारा, जहाँ पर इन्होंने हिंदी, भोजपुरी, अवधी भाषा का अपना ज्ञान बढ़ाया। एक बार फिर से रेडियो फिजी में ज्वाइन हुए और डेली पोस्ट के एडिटर के रूप में इन्होंने अपना सरताज नामक कार्यक्रम को आरंभ किया। 1990 में समधी भाई जी ने पहली पुस्तक अपने फिजी में दंत कथाओं, फिजी की प्रमुख दंत कथाएं, प्रमुख दंत कथाओं का इन्होंने लिखा। उसी समय इनका मांग हुआ कि जो एक पत्रिका वहाँ पर नवतरंग चल रही थी, नवतरंग रेडियो स्टेशन जो 24 घंटा चल रही थी, उनमें इनका मांग हुआ और ये वहाँ पर जाकर अपना कार्य रूप दिए। अभी तक नवतरंग चल रहा है, तो ये अचीवमेंट है समधी भाई जी का। 1991 में समधी भाई जी ने एक हिंदी अध्यापक के रूप में ऋषिकुल सनातन कॉलेज में अपना ज्ञान योग दिया और अनिरुद्ध दिवाकर के रिक्वेस्ट पर समधी भाई जी ने नवतरंग में फिर आए और न्यूज़ रिपोर्टर के रूप में काम करने लगे। 1993 में ये सोचे कि अब बच्चों के शिक्षा के लिए बहुत कम हो रहा, तो फिर ऋषिकुल कॉलेज लौटकर और हिंदी पढ़ाने लगे और फॉर्म 3, 4, 5, 6 तक इन्होंने हिंदी की पढ़ाई वहाँ पर बच्चों को दी, 7 तक, फॉर्म 7 तक। ठीक, 1993, 1994 और 1995 में इन्होंने बेसिक हिंदी ग्रामर कोर्स का एस्टेब्लिश ऋषिकुल कॉलेज में किया और पहली बार फॉर्म 7 में जब हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई तो समधी भाई ने उनको संचालित किया ऋषिकुल कॉलेज में। 1996 में समधी भाई जी ने फॉर्म 7 में
अपना ऋषिकुल सनातन कॉलेज के फर्स्ट फॉर्म 7 में पढ़ाई करके और 1996 में रिटायर हुए पढ़ाई से। 1997 में समधी भाई माइग्रेट हुए ऑस्ट्रेलिया और सिडनी में आकर अपना जीवन बिताने लगे। जब ये ऑस्ट्रेलिया आए तो इन्होंने अपना कार्य को रोका नहीं और इन्होंने सोचा कि अब जो लोकगीत माता जी से सीख उनका संचालन करना चाहिए। तो इन्होंने जो 200 लोकगीत एक पुस्तक उसका कंपाइल किया और 1998 में ये पुस्तक इन्होंने लिखा। उस पुस्तक को लेकर समधी भाई पहली बार ब्रिस्बेन आए और उसके साथ एक सीडी भी लाए थे, विवाह गीत, जो हम लोगों ने मिलकर ब्रिस्बेन में उसका प्रचार किया। और आज भी मेरे पास वो सीडी है, वो पुस्तक है, जो मैं कहीं विवाह में जाता हूँ तो सीडी ले जाता हूँ, विवाह गीत, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे कुछ गीत हैं जो सिडनी ब्रिस्बेन के बारे में बताया गया है ना। और इसके अलावा समधी भाई ने बहुत कुछ ज्ञान हम सभी को दिया है और मैं अब चाहूँगा कि जो पुस्तक आप लिखें उसको मैं आप सभी को बता दूँ। 2006 में जागो और जगाओ समधी भाई ने लिखा। फिर परफेक्ट हिंदी इन रोमन अल्फाबेट 209 में समधी भाई ने लिखा। और फिर आया जो धमाका बॉम्बशेल, विसर्जन हम पर थोपा गया 2012 में। ये पुस्तक हमारे लिए बहुत ही उपलब्ध है और जितने लोग पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे कि इसमें कौन सी ज्ञान है। उसके बाद समधी भाई जी ने प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन 2014 में लिखा और उसमें कई लोगों का सहयोग है, आपका भी सहयोग है। और उसके बाद समधी भाई जी ने हमारा जो हिंदी भाषा, हमारा जो हिंदी संस्कृत, इसके बारे में सदैव अभी तक हम सभी को प्रेरणा देते हैं। और मैं नहीं सोचता हूं कि साउथ पैसिफिक में ऐसा कोई व्यक्ति हो इनके तुलना में जो कि हमें हिंदी के बारे में ज्ञान दे सके, मात्रा के बारे में या कोई रामायण के चौपाई के अर्थ लगाने में। तो समधी भाई का अचीवमेंट, जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा समधी भाई कि आपका योगदान हमारे साथ सदा रहेगा और हम गर्व से कह सकते हैं कि आपके तुलना में साउथ पैसिफिक में हिंदी विज्ञान के बारे में किसी के पास ये नॉलेज नहीं है। और आपने जितने भी व्यक्ति को यहाँ पर शिक्षित किए हैं, ये बड़े गौरव के साथ अपना कंधा या कोला ऊंचा करके, जिसे हम कहते हैं ना, कहीं पर भाषण देते हैं या बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारा गुरु अंबिकानंद जी है। समधी भाई, एक बार हम सभी के तरफ से आपको जन्मदिन मुबारक हो और हमारी यही कामना है कि आपके और लंबी उम्र हो और हम आपसे ज्ञान हासिल करते रहे। एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। मैं अपने आप को सौभाग्य समझती हूँ अंकल जी की बातें सुन करके कि आज मुझे ऐसे गुरु की सेवा करने का अवसर मिला। ये ईश्वर का देन है, प्रभु की कृपा है कि आज मुझे यहाँ पर उन्होंने फिजी से भेजा है कि मैं एक ऐसे महान सज्जन की सेवा कर रही हूँ। जिस प्रकार हमारे धर्म अनुसार सेवरी मतंग ऋषि की सेवा कर रही थी, उसी तरह मैं सेवरी तो नहीं हूँ लेकिन सेवरी जैसी अपने गुरु की सेवा कर रही हूँ। अब हम केक काटने का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो ये बच्चे भी बहुत निराश हो जाएंगे। तो भाई बहन का बहुत ही गहरा संबंध होता है, चाहे भाई छोटा हो या बड़ा। मेरे भी भाई बहन पीजी में, तो आज गुरु जी की बहनियाँ उपस्थित है, शीला जी और बहनोई जी। हम आपसे आग्रह करते कि आप आ जाए और हम मिलकर इस कार्य को करेंगे। थैंक यू जी। मैं तो लगभग मर चुका था, मैं बहुत बीमार था। ये लड़की आ गई, इसकी सेवा से जैसे लोग कहते हैं कि मौत के मुंह में चला गया था। मैं मौत के मुंह में तो नहीं गया था, लेकिन उसके दांत छू के लौट आया। इस लड़की की सेवा से मैं बच गया। और समधी भाई ने जिस पुस्तक का भी उल्लेख किया, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, बहुत उपयोगी पुस्तक यहाँ है।
और जिनके पास नहीं है, काफ़ी आपके पास है कॉपी, नहीं है तो नेली से बताना देगी। जाके सब नो ले कॉस्ट, नो कॉस्ट, फ्री ले जाना। आज बर्थडे, अब मेरी बर्थडे। बहुत धन्यवाद। विजय नारायण जी आ गए हैं, नमस्ते, राम राम, मौके पर आए। चले हम सब उस गीत को गाए जिसको गाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ब्लॉक पे हम काटेंगे। थैंक यू। हाँ ये हाँ आप काटो। जिन्हें स्पून वहाँ पर खले दीजिए। आप बहन हैं, आप शुरू करें। छोटा वाला बहनी। ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि इतने उम्र में भी जब भाई बहन एक साथ होते हैं तो कितनी खुशी की बात है, क्योंकि भाई बहन साथ छोटे पैसे आंगन में खेलते हैं और बड़े होते हैं साथ, एक दूसरे के दुख को समझते हैं। बहन बहन होती है, चाहे काका की लड़की हो, चाहे मामा की लड़की हो या मौसी की लड़की, बहन तो बहन ही है। बच्चे खाएंगे। तो मेरे मामा जी बैठे हुए हैं, ये मेरे भाभी जी के तरफ से मैं इसको मामा कहता हूँ। और जो मुझे नहीं जानते हैं, विजय राय मेरा नाम है। मैं अपना संपूर्ण जीवन करीबन 50 बरस तक सोका खेलने गवा दिया। अगर जो आप मेरा पैर देखेंगे तो अभी हॉकी बैक टाइट हो गया, ऐसे हो गया सब खेलते खेलते। और मेरी माता जी मुझसे जरूर कहती थी कि बेटे क्यों आप आकर सोका खेल के और अपने पैर में आइस बांधते हो। अगर जो मेरा पैर देखोगे या सब क्यों आइस बांधती हो, क्यों मसाज करती हो, आप क्यों म्यूजिक सीख लो, जाकर किसी प्रकार के संगीत सीख लो, बाजा सीख लो। तो मैं क्या कहता था अपनी माता जी से, माता जी बहुत समय मेरे पास, अभी तो मैं जवान हूँ, बाद में सीख लूँ। उम्र बढ़ता गया, 40 हो गया, 45 हो गया, 46 से 47 हुआ, तब मैंने ये महसूस किया कि सवेरे 6 बजे मेरे घर पर फोन गिरता था, विजय हम सोका फील्ड में आपको बोल रहे हैं, क्या हो? अब मैं नहीं कहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, आप तब तैयार हैं। लेकिन जब सोका खेलने की शक्ति चली गई तब मुझे वो अकेलापन महसूस हुआ कि मैं हूँ कौन।
कोई मेरे आज तो सोका खेलने वाले तो रिंग नहीं करते कि जानते भी जनता है तो खेलने योग नहीं रखते। तब मेरी माँ की बात याद आई तो मैंने भटका इधर उधर कई प्राणी के पास गया कि मुझे बाधा सिखा दूं। कहीं पे मुझे ज्ञान नहीं मिला जब तक मैं मामा जी के सम्मान में आया। तो इसने मुझे पहला दिन बताया, बेटे जी आप ये बजा लोगे और मेरे घर से जाओगे, आपको मैं बाजा सिखा दूंगा। मामा जी आज मैं जो भी हूँ समाज में मैं कह के एक बताता हूँ कि मैं सीखा हूँ तो मेरे मम्मी अम्बिकानंद जी ने मुझे जो ज्ञान दिया मैं अभी भी सीख रहा हूँ। बहुत बिजी हूँ, आज आते आते फिर रास्ता में फंस गया हूँ। सब कुछ दीना आपने भेंट धरू क्या ना, नमस्कार का भेंट धर जोड़ू मैं दोनों। तुम्ही मेरे कृष्ण हो, तुम्ही मेरे राम, तुम्ही नक्षत्र विष्णु हो, तुम्ही शिव राम। तुम्ही मेरे कृष्ण हो, तुम्ही मेरे राम, तुम्ही नक्षत्र विष्णु हो, तुम्ही शिव राम। शरण में आए और हम तुम्हारी, दया करो ये दयालु
तुम्हारे दरी के हम भिखारी, दया करो ये दयालु भगवान। पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी वो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी वो हम हैं सेवक। तुम हो ताज, तुम हो ताज, हम जारी, दया करो ये दयालु भगवान। शरण में आए तुम्हारी, दया करो ये दयालु भगवान। वे जो हम हैं वो है तुम्हारी, भले जो हम हैं वो है तुम्हारे। वे जो हम हैं वो है तुम्हारी, भले जो हम हैं वो है तुम्हारे। तुम्हारे होकर है हम यारी, दया करो ये दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो ये दयालु भगवान। प्रदान कर दो महान शक्ति, करो हमारे ये ज्ञान शक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, करो हमारे ये ज्ञान शक्ति। अभी कहेंगे ताप हारी, दया करो ये दयालु भगवान। भालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो ये दयालु भगवान। शरण में आए हैं तुम्हारी, दया करो ये दयालु भगवान। करती प्रभु का दया कर, सांझ सवेरे बैठ कर ध्यान प्रभु का लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ कर ध्यान प्रभु का लगाया कर। वो लगता नहीं कुछ बोल रे, लगता नहीं कुछ बोल रे, तू माटी में न बोल रे। तू ना फिर मिले न मिले, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। तू बुलबुला पानी का मत कर कर जवानी का। तू बुलबुला पानी का मत कर कर जवानी का। एक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का।
एक कमाई कर ले बंदे पता नहीं जिंदगानी तू सबसे मीठा बोल रे तू माटी में बोल रे अब तू मिला फिर मिले न मिले पता नहीं पता नहीं पता नहीं मतलब का संसार है नहीं बिका एतबार है मतलब का संसार है नहीं बिका एतबार एक कमाई कर ले बंदे मतलब का संसार है नहीं बिका एतबार संभल संभल कर पग धर बंदे फूल नहीं अंगार है संभल कर पग धर बंदे फूल नहीं अंगार तू पूरा पूरा बोल रे तू माटी में ना रोल रे अब तू मिला फिर मिले न मिले पता नहीं पता नहीं पता नहीं प्रभु जी प्राण धार है सृष्टि का करतार है प्राणधार है सृष्टि का करतार तो कोई उनके शरण में चाहे करते
बहनों भाइयों बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रिकॉर्डिंग तो हुई थी, काफ़ी गाने गाए गए, लेकिन कुछ तकनीकी बाधा पहुँचने के कारण सब गाने नहीं आ सके थे। तो हम लोगों को फिर से इस दिशा में कुछ करना पड़ा। हमारे जो मुख्य कैमरामैन हैं रियाज नादन जी, इनकी मेहरबानी है कि कैमरा लेकर आ गए, हम लोग बैठ गए फिर रिकॉर्डिंग करने। आपको अगर उस दिन की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग में कुछ अंतर मालूम पड़े तो समझ लेना कि एक दूसरे दिन की बैठक है। और बर्थडे के दिन हमारे पूज्य बहनोई नारायण सिंह जी यहाँ उपस्थित हुए थे, आप लोगों ने देखा। उनकी धर्मपत्नी मेरी बहन शीला दोनों आए और केक काटने में उनका बहुत योगदान था। तो ये बताना चाहता हूँ कि फिजी में वो बहुत बड़े पद पे काम करते थे, बहुत महान व्यक्ति जो यहाँ पर आए थे। पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ फिजी के चीफ एग्जीक्यूटिव बहुत सालों तक हुए थे। इतने ऊंचे पद पर बहुत कम लोग फिजी में भारतीय मूल के थे जिन्हें इतना बड़ा ओहदा सरकार ने दिया था। तो वो अब तो यहाँ ब्रिस्बेन में हैं। और बहन शीला की तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, इसके कारण वो लोग कुछ जल्द चले गए। और आप सबको मेरे जन्मदिन पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप मेरी शिष्या नेली इनको दुलार से बोलते हैं, इनका नाम है नलिनी से कुछ लोकगीत सुनने जा रहे हैं। सर्वप्रथम वह आपको मसीही भजन सुनाएंगे। मैं इतना भी बता देना चाहता हूँ कि नेली को ये संस्कार मिला इनकी आजी नरेरे की श्रीमती मुनि प्रसाद से। वो बहुत नामी लोकगीत गायिका थी, 5-6 कैसेट निकल चुके थे, आप लोग उनको जानते हैं। तो नेली के दिल में बहुत भारी अभिलाषा थी कि वो गाए, लोकगीत गाए। तो जब यहाँ आई तो फूटा ढोलक वहाँ रखा था, तो उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे विनती की कि आप इस ढोलक को बनवा दीजिए, रिपेयर कर दीजिए, क्योंकि आजी के साथ में बजाते थे। तो ढोल बजा कर बना कर दिया इनको। तो वो जो स्त्रियां बजाती हैं ढप्पक ढप्पक, जिसको बोले औरत वाला ढोलक, वही बजाती थी। लेकिन यहाँ धीरे धीरे अब तो सीख गई, अब तो बहुत कठिन कठिन गानों पर बजा लेती है। भी आप तो देखेंगे कि इनमें गुण है, इनमें कला है। भगवान ने जो कला इनको दी, जो गुण इनको दिया, वो सब चिता पर चले जाते। बहुत लोगों के पास गुण हैं, लेकिन उन गुणों को कोई मांझ कर चमकाने वाला नहीं। अगर गुरु मिल जाए, जैसे अमन जी भजन में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, वो जानते हैं गुरु से कुछ नहीं होगा। सदगुरु, सच्चा गुरु अगर हो तो वो आपकी कला को निखार सकता है। अब नेली आपको एक भजन सुनाएंगे। भजन बजाइए। मन में बसा प्रभु यीशु का नाम, जो नाम हमको देता आराम। मन में बसा प्रभु यीशु का नाम, जो नाम हमको देता आराम।
पाऊं देवी भवानी धनवा बैठाऊं हनुमान जानी चरणों में लाऊं मरो भवानी मैया चरणों में लाऊं बाहर
मामा बोलता है तो पिताजी चली पुरवैया मैं सोए गई नदी सैया दुवरिया से फिर गए राम सैया दुवरिया से फिर गए राम भूख लगी मैं जवना जवन गई भूख लगी मैं जवना जवन गई जवना जवत अलसाए गयो नदी जवना जवत अलसाए गयो नदी सैया दुवरिया से फिर गए राम सैया दुवरिया से फिर गए राम पुरवैया मैं सोए गई नदी सैया दुवरिया से फिर गए राम सैया दुवरिया से फिर गए राम प्यास लगी मैं पनिया भरन गई प्यास लगी मैं पनिया भरन गई गेरुआ घुटत अलसाए गयो नदी गेरुआ घुटत अलसाए गयो नदी सैया दुवरिया से फिर गए राम सैया दुवरिया से फिर गए राम चले पुरवैया मैं सोए गई नदी सैया दुवरिया से फिर गए राम सैया दुवरिया से फिर गए राम लौंगा इलायची का बीरा बनायो लौंगा इलायची का बीरा बनायो गिरवा पूछत अलसाए गयो नदी गिरवा पूछत अलसाए गयो नदी सैया दुवरिया से फिर गए राम सैया दुवरिया से फिर गए राम पुरवैया मैं सोए गई नदी सैया दुवरिया से फिर गए राम सैया दुवरिया से फिर गए राम फूलन बारी की सिजिया बिछायो फूलन बारी की सिजिया बिछायो सिजिया लेकत अलसाए गयो नदी सिजिया लेकत अलसाए गयो नदी सैया दुवरिया से फिर गए राम सैया दुवरिया से फिर गए राम पुरवैया मैं सोए गई नदी सैया दुवरिया से फिर गए राम 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 हर मनुष्य के जीवन में गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। मेरे में इतना कुछ था, ये इसका एहसास मैंने कभी नहीं किया और ये न कभी मैं कर पाती यदि मैं यहाँ ब्रिस्बेन गुरु जी के शरण में नहीं आती। मुझे बहुत खुशी लगी यह बात सुन करके जब गुरु जी ने मेरी आजी की प्रशंसा की, श्रीमती मुनि प्रसाद की। जब सीखने का समय आया, जब मेरी पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गई और जब मैं कुछ
समय मेरे पास था कि मैं आजी के पास जाकर कुछ सीखूं और ढोलक वगैरह बजाना सीखूं, तो उस समय मेरी आजी भगवान को प्यारी हो गई। और फिर जब मैंने फिर से तैयारी की तो उस समय मेरी माँ भगवान को प्यारी हो गई। तो ऐसे ऐसे जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहे, पर अपनी जितनी भी जिम्मेवारी थी उसको मैंने निभा करके अपने जीवन को बनाने यहाँ ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में गुरुजी के शरण में आई। और आप से मैं अब बताना उचित समझती हूँ कि मैंने रामायण प्रचार में बहुत नाम कमाया फिजी में, जहाँ तक नारी सभा का सवाल है। और हर जिला की नारी सभाएं मुझे जानती हैं रामायण के कारण और मेरी हिंदी के कारण, और मेरी हिंदी ने मुझे बहुत आगे पहुंचाई। और उसका श्रेय भी गुरुजी को जाता है, क्योंकि जो कुछ भी हिंदी मैंने सीखी है, जो कुछ भी मैं बोलती हूँ, कभी कभार गलतियाँ हो ही जाती है, लेकिन जो उसका श्रेय है वो गुरुजी के शरण में जाता है। और गुरुजी की कृपा यदि ऐसी रही तो मैं और आगे बढ़ते रहूँगी, क्योंकि मैंने कभी लोकगीत किसी के साथ नहीं गाया, कहीं पर भी नहीं गाया, क्योंकि मुझ में ऐसी भावना थी कि मैं गा नहीं सकती। पर अब मैं गाने लगी हूँ और आगे चलकर मैं गाते ही रहूँगी, और जब तक गुरुजी रहेंगे तब तक मैं उनसे सीखती ही रहूँगी। और मैं यही चाहती हूँ कि जो कुछ मेरी आजी ने छोड़ा है उसको मैं आगे लेकर चलूँ, क्योंकि लोग ज़्यादातर मुझे मेरी आजी के नाम से ही जानते हैं। मैं कहीं पर भी जाती थी तो लोग यही कहते थे कि ये मिसेस मुनि प्रसाद की पोती हैं। मिसेस मुनि प्रसाद इनकी आजी थी, क्योंकि आजी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और काफ़ी कुछ मुझे सिखाया, सिलाई बिनाई और खाना पकाना, ये सब बातें। और मेरा जो पिताजी है, मेरी माँ, उन लोगों ने भी अपना कर्तव्य निभाया इस तरह से कि जो कुछ भी मेरी पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च हुए, यहाँ वहाँ ले जाना था, वो सब जिम्मेवारी मेरी माता की थी और मेरे पिताजी के भी थे। और हर तरह से उन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम आगे क्षेत्र में बढ़ो, और पिताजी की ही आज्ञा से आज मैं गुरु के शरण में आई हूँ शिक्षा को हासिल करने के लिए। क्या हुआ, जब मेरी माँ का निधन हो गया तो मुझे भारत सरकार के द्वारा फिजी में ये अवसर मिला कि मैं जाकर के भारत में पढ़ूँ। मैंने इनकार कर दिया। उसका एक कारण था कि घर पर कोई था नहीं, मेरी माँ थी नहीं घर पर, मेरी जिम्मेवारी ज़्यादा हो गई। और दूसरी बात, मैंने ये सोचा कि अगर मैं भारत जाऊंगी तो मैं क्या सीखूंगी, क्योंकि भारत मुझे जाना है हिंदी सीखने के लिए, और हिंदी तो मैं ज़्यादा लोगों से ज़्यादा जानती हूँ, क्योंकि मेरी जो अध्यापिका एक थी डॉक्टर चंद्रा, जब मैं उन्हें असाइनमेंट करके दिया करती थी तो वो हमेशा मुझे ऐसे देख लेती थी और फिर मुस्कुराकर पेन चला देती थी और कहती थी क्या हम इसमें सही और गलत निकालें, क्योंकि इसमें तो सब सही ही नज़र आ रहा है, तुम्हारा जो व्याकरण का ज्ञान है वो तो बहुत उच्च कोटि का है। तो मैं हमेशा यही कहती, ये मेरे गुरु श्री अंबिकानंद जी की कृपा है। तो मैं भारत का जो जाने का जो प्लान था उसको ठुकरा दिया, लेकिन ऐसी कृपा उस प्रभु की हुई, मेरे माता पिता की हुई, मेरी आजी की हुई कि मैं इस जगह पर आई हूँ, इस घर में आई हूँ जहाँ पर आई कैन गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ। हिंदी का ज्ञान, म्यूज़िक का ज्ञान, और बाजा बजाना, ढोलक बजाना, तबला बजाना, हर एक तरह की संगीत, कैसे लोगों से बातचीत करना, कैसे लोगों से पेश आना, जो कुछ मेरे माता पिता ने छोड़ दिया था, जो कुछ मेरी आजी सिखाने में चूक गई थी, वो आज गुरुजी मुझे सिखा रहे थे। और मेरा जन्मदिन जब था तो उन्होंने मुझे ढोलक बना कर दिया। तो जब वर्ष का अंत आने लगा तो मैंने उनसे कहा कि अब मुझे क्रिसमस का कोई उपहार मिलेगा। तो उन्होंने कहा तुम क्या चाहती हो। तो एक दिन आजा नंद कुमार जी अपने जो ढोलक है, बाजा है और तबला लेकर आ गए। तो तबला वो यहीं छोड़ कर चले गए। तो मैंने बिना उनसे पूछे बैग खोलकर तबला निकाला और
थोड़ा मोरा इधर उधर टन 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 करने लगी। तो गुरुजी ने कहा ऐसे थोड़ा बजाते हैं। तो मैंने कहा अगर आजा रोज़ छोड़ देते तो मैं थोड़ा थोड़ा सीख जाती। तो इन्होंने कहा आजा रोज़ तो नहीं छोड़ेंगे, पर चलो अगर मुझे पता लगा कि कहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर खरीद कर लाऊंगा। तो ऐसी कृपा हुई कि इन्होंने एक दो जगह फ़ोन किया और तबला के विषय में जानकारी हासिल की। और पंडित पूजा शॉप सिडनी से इन्होंने मुझे तबला मंगा कर दिया और वो मेरा क्रिसमस का और नए साल का उपहार है। और वो यहाँ रखा। धीरे धीरे मैं सीखूंगी और आगे अपना जो नाम है गुरुजी का नाम, अपने माता पिता का नाम जो है उसको आगे लेकर चलते रहूँगी। मैं अपने पिताजी को बहुत याद करती हूँ। मेरा पिताजी श्री रविंद्र प्रसाद जी मैं उनके विषय में क्या बताऊं, पर मैं उन्हें यही बताती हूँ कि डैडी तुम देख सकते हो कि मैं यहाँ पर आकर के कितना आगे बढ़ चुकी हूँ और आगे बढ़ती ही रहूँगी। और आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ ही है। और आपने देखा कि भैया बंटी जी टेम्बुरिन बजा रहे थे। ये राजा नंद कुमार और आजी श्रीमती नंद कुमार के पुत्र है। और हमें अपने बच्चों में ऐसे ही संस्कार डालनी चाहिए कि यदि पिता ढोलक बजाता है, तबला बजाता है, तो बच्चों को भी किसी न किसी प्रकार का जो वाद्ययंत्र है उसको बजाना चाहिए। तो अच्छा लगता है कि देखो आज बाप बेटे हैं साथ में बैठकर ढोलक बजा रहे हैं, टेम्बुरिन बजा रहे हैं। तो आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने आकर के मेरी जो लोकगीत है उस पर टेम्बुरिन बजाया। सभी को मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ। हाँ ढोलक पर साथ दे रहे थे मेरे छोटे भाई नंद कुमार जी। और नंद कुमार और उनकी पत्नी मेरी छोटकी यहाँ बेटी हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग था। बराबर ये लोग आते और भोजन पानी बनाने में बहुत भारी मदद करते हैं। तो इनके सहयोग से जो कुछ एक कार्यक्रम हो रहा है, इनकी मेहरबानी से पूरा हो रहा है।